आज से 1 साल पहले हम इस नए घर पर शिफ्ट हुए थे और तब से लेकर अब तक यहाँ पर ग्रिड यानी बिजली का कनेक्शन, वापडा का कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे में ये 1 साल हमने सोलर पैनल्स पर कैसे मैनेज किया है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले 1 साल से वापडा की बिजली के बगैर मैं अपने घर का लोड 4 सोलर पैनल्स पर कैसे चला रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से 98% लोग ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसलिए एटलीस्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे पास 4 सोलर पैनल्स हैं इनवर्क्स एन टाइप बायोफिशियल डबल गिलास। बात की जाए इन्वर्टर की, तो मेरे पास इनवर्क्स कंपनी में 6 साल पुराना सोलर इन्वर्टर है जो कि 2 किलोवाट का है, और उसमें एक खराबी भी है। वो खराबी ये है कि वो पीवी डिटेक्ट नहीं करता, यानी सोलर पैनल्स डिटेक्ट नहीं करता। तो ऐसे में मैं उस सोलर इन्वर्टर को एज ए यूपीएस यूज करता हूं, यानी उसके साथ बैटरीज अटैच की हुई हैं और बैटरी से घर का लोड चलता है। तो ऐसे में सोलर पैनल्स मैंने किस तरीके से लगाए हुए हैं अब मैं आपको वो बताता हूं। तो उसके लिए मैंने एक MPPT चार्ज कंट्रोलर परचेज किया हुआ है सिमटेक कंपनी का 80 एम्पेयर में, जो कि सोलर पैनल से पावर लेकर बैटरीज को चार्ज करता है, और साथ ही साथ इन्वर्टर में भी वही कनेक्शन है। तो इसीलिए ऐसे में इन्वर्टर जो है बैटरी से भी पावर लेता है और MPPT चार्ज कंट्रोलर से भी पावर लेकर मेरे घर के सारे लोड को चलाता है, और रात के लिए उन्हीं बैटरीज को चार्ज कर देता है। दोस्तों, अगर बैटरीज की बात की जाए तो मेरे पास 3 साल पुरानी यूज्ड बैटरीज लगी हैं। इनमें एक टॉल टिबर बैटरी है और एक सादा बैटरी है। दोनों करीब 150 एम्पेयर आवर की बैटरीज हैं, और ये मेरे पास तकरीबन 1 साल से लगी हुई हैं। लेकिन इनका मसला ये है कि इनका बैकअप जो है वो रात के टाइम में सिर्फ एक AC/DC पंखा, साथ ही साथ एक DC फैन, और इसके अलावा 3 से 4 लाइटें, और इसके अलावा वाईफाई राउटर्स और अपने फ़ोन्स वगैरह हम चार्ज कर पाते हैं। इसके अलावा इन बैटरीज पर रात के टाइम में लोड नहीं चलाया जा सकता, और इतना लोड हमारे रात के टाइम के लिए इनफ है। ये तमाम चीज़ें हम बआसानी इन 2 बैटरीज पर पूरी रात चला पाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टोटल लोड की, जो कि दिन भर हम इस सोलर सिस्टम पर चलाते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये 4 सोलर प्लेट्स लगी हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ। MPPT चार्ज कंट्रोलर पावर देता है हमारी बैटरीज को, और बैटरीज के साथ कनेक्टेड है हमारा इन्वर्टर। दोस्तों, ऐसे में ये 2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर हमें तकरीबन 1800 वाट तक की पावर प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम पानी वाली मोटर, इस्त्री और इसके अलावा घर का सारा लोड इन पर बआसानी चला सकते हैं, सोलर सिस्टम पर बआसानी चला पाते हैं। और इसके अलावा अगर इकोनॉमी मोड में एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में AC हो तो मेरा अंदाज़ा है वो भी चलाया जा सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1300 से 1500 वाट तक कंज्यूम करता है। तो अगर हमारे पास AC होता तो मैं इन 4 सोलर प्लेट्स पर इसी सेटअप के साथ आपको AC भी चला कर दिखाता, लेकिन चूँकि हमारे पास AC नहीं है तो इसीलिए वो तो टेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि अगर मैं चलाना चाहूँ तो वो भी चला सकता हूँ। दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट और इसके अलावा सोलर सिस्टम को चलाने का तरीका आना चाहिए आपको। अब ये नहीं है कि मैं चूँकि एक सोलर एक्सपर्ट हूँ, सोलर एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैंने ये तमाम चीज़ें खुद भी सीखी हैं, तो अभी आपको सिखाने के काबिल हुआ हूँ। तो आप भी ये चीज़ें सीख सकते हैं, आसानी से अपने सोलर सिस्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, और इस तरीके से दिन भर अपने घर का लोड 4 सोलर पैनल्स पर भी चला सकते हैं, जैसे मैं चला रहा हूँ। और अगर बात की जाए कि किसी भी टाइम में इत्तेफाक है कि हमें जो है सोलर पैनल्स उतना पावर प्रोवाइड नहीं करते, बारिश का मौसम है यानी सोलर पैनल्स जो है वो बैटरीज को चार्ज नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक जनरेटर मौजूद है, जिसकी मदद से हम एटलीस्ट सोलर इन्वर्टर को पावर देकर अपनी बैटरीज भी चार्ज कर लेते हैं। और अगर छोटा मोटा लोड होता है, जैसे कि हमें इस्त्री चलानी होती है या फिर फ्रिज या फिर हमारा जो पानी वाला मोटर है, तो इन चीज़ों को भी हम पावर दे देते हैं उसी जनरेटर से। तो ऐसे में जनरेटर जो होता है वो हमारे सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड होता है, और सोलर इन्वर्टर के साथ ही साथ वो जो है हमारी मोटर और हैवी लोड के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो इन्वर्टर जो है वो बैटरीज को चार्ज करता है और साथ ही साथ घर के छोटे मोटे लोड को चलाता है, वो डायरेक्ट वापडा वाले मूड पर आ जाता है। तो ऐसे में हम अपने घर का लोड जो है वो बआसानी मैनेज कर पाते हैं जनरेटर के ज़रिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा जनरेटर है वो 1 महीने में 1 या 2 बार चलता है, वो भी 2 से ढाई घंटा के लिए। दोस्तों, इस तरीके से मैं अपने घर का लोड इन 4 सोलर प्लेट्स पर 6 साल पुराने सेटअप्स के साथ जो है वो मैनेज कर रहा हूं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।